दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई बंदिश बैंडिट सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोग इतने टाइम से कर रहे थे। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें राधे के संगीत सम्राट बनने के 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पंडित जी गुजर चुके थे और सब लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना ने एक म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता है, जहां नंदिनी नाम की म्यूजिक प्रोफेसर पूरे बैच से इंट्रोड्यूस हो रही थी। इधर राठौर परिवार ने एक छोटी सी पूजा रखी होती है, जिसमें दिग्विजय भी आता है और वो पंडित जी की लिखी हुई किताब को देखता है, जिसमें पंडित जी ने अपनी सारी बंदिशें लिखी हुई थी। तब दिग्विजय पंडित जी की चप्पल को अपने सर पर लगाकर साथ में ले जा लेता है, एक अमानत के तौर पर। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आराध्य आता है और राधे को एक क्लासिकल बैंड के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें किसी सिंगर की जरूरत है, इसलिए तुम उनके साथ परफॉर्म करो। और कब तक तुम यहाँ ऐसे बैठे रहोगे? तुम्हें अब पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो। तब राधे कहता है कि मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी अब मेरा यहाँ पर काफी अच्छा काम चल रहा है। जिसके बाद हम तमन्ना को देखते हैं, जो कॉलेज से घर के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ अयान नाम का लड़का दिखता है, जो उसका सीनियर था, और वो उसे कॉलेज घुमाने लगता है। फिर उसे ऑडिटोरियम में ले जाता है। वहाँ वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब तमन्ना उससे कहती है कि ये फ्लर्ट किसी और के साथ करना, और वहाँ से चली जाती है। इधर दिग्विजय पैलेस में राजा जी से कह रहा होता है कि इस बार वो संगीत सम्राट की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। वो अभी पंडित जी की मौत से थोड़ा दुखी है। तब राजा भी इस साल संगीत सम्राट का आयोजन करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि पंडित जी की याद में हम एक संगीत समारोह रखेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आप उठाओगे। तब दिग्विजय इसके लिए मान जाता है। फिर हम तमन्ना को देखते हैं, जिसका कॉलेज सेक्रेटरी फूलों से स्वागत करता है और उसे बताता है कि इस साल इंडिया में IBC यानी इंडिया बैंड चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि इंडिया में पहली बार होगी और इसमें काफी सारे लोग हिस्सा लेंगे। इसलिए हमारे कॉलेज की तरफ से भी एक बैंड तैयार हो रहा है, जिसमें हम आपको लीड सिंगर के तौर पर रखेंगे। तब तमन्ना कहते कि मैं तो यहाँ पर सर बेसिक से सिंगिंग सीखने आई हूँ। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि तमन्ना जी, इस बैंड को नंदिनी जी ट्रेन करेंगी और उनके अंडर ट्रेनिंग करके आप काफी कुछ सीख सकती हो। जिस बारे में सुनकर तमन्ना सोच में पड़ जाती है। अब अगले दिन नंदिनी सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि हम एक बैंड तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए मैं सभी सिंगर्स के ऑडिशन लूंगी। अब ऑडिशन का नाम सुनकर तमन्ना थोड़ी सी घबरा जाती है। तब सेक्रेटरी तमन्ना को कहता है कि आप घबराइए मत, मैंने आपके लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढ लिया है, और वो उसे उसका एड्रेस देकर चला जाता है। इधर राधे की फैमिली और पंडित जी के ऊपर किसी ने किताब लिखी थी और आज उसे वो पब्लिश करने वाला था। उसी के समारोह में वो लोग आए होते हैं। फिर हम तमन्ना को देखते हैं और वो उसी सीनियर के पास पहुंच जाती है, जो कि कोई और नहीं अयान ही था। उसे देखकर एक बारी को तमन्ना वापस जाने लगती है। तब अयान तमन्ना से कहता है कि एक बारी सॉन्ग की प्रैक्टिस करके देख लो, अगर अच्छा नहीं लगा तो चली जाना। जिसके बाद ये दोनों सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर अयान काफी अच्छा पियानो बजाता है, तो तमन्ना उसी के साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है। जिसके बाद हम उस समारोह को देखते हैं, जिसमें राठौर फैमिली आई थी और जिसने पंडित जी के ऊपर किताब लिखी होती है। वो सभी को बता रहा होता है कि कैसे पंडित जी ने अपने आप को संगीत सम्राट बनाए रखने के लिए जो उनसे जीत गई थी, उसे ही अपने घर की बहू बना लिया। ये सुनकर राजेंद्र वहीं से चिल्लाता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तब राठौर फैमिली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और राधे सभी को कहता है कि अब इन पब्लिशर से मेरा वकील ही बात करेगा। लेकिन अब तो किताब छप चुकी थी और सोशल मीडिया ने उटपटांग बातें बनाना शुरू कर दिया था पंडित जी के खिलाफ, जिससे राधे के स्टूडेंट उससे गाना सीखना बंद कर देते हैं और साथ ही राधे के सारे शो भी कैंसिल हो गए थे। उधर उसके चाचा को भी कोई काम नहीं दे रहा था। अब अगले दिन राठौर फैमिली अपने वकील के साथ उसी पब्लिशर से बात कर रही होती है, जहाँ राधे कहता है कि ये सब लिखने से पहले आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा। तब वो पब्लिशर का हेड राधे से कहता है कि हमने ये कहानी आपके परिवार के सदस्य से पूछकर लिखी थी, अब आप ये पता करिए कि वो सदस्य था कौन। तब जाते समय राजेंद्र वकील से पूछने लगता है कि अगर किसी ने शराब के नशे में कुछ बोल दिया हो तो उसे भी प्रमाण माना जाएगा क्या। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें राजेंद्र ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास वही राइटर आता है और दारू के नशे में राजेंद्र से सारी बात पूछ लेता है। अब ये बात पता लगते ही देवेंद्र गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके पीछे भैया भैया कहकर निकाल दी, लेकिन इन्हें परिवार की कुछ पड़ी नहीं है। पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं काम ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम तमन्ना को देखते हैं, जो कि नंदिनी के सामने ऑडिशन दे रही होती है और वो काफी अच्छा गाती है।
ऑडिशन देने के बाद नंदिनी डीन ऑफिस में तमन्ना और अयान को बुलाती है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ तमन्ना की रूममेट सौम्या भी आती है। फिर नंदिनी डीन के सामने इन दोनों को गाना गाने को कहती है, जहाँ अयान पियानो बजाता है और सौम्या और तमन्ना गाना गाती हैं। यहाँ पर सौम्या काफी अच्छा गा रही थी। तब नंदिनी कहते कि निर्णय आपका होगा कि आप बैंड में तमन्ना को रखेंगे या फिर मुझे, क्योंकि नंदिनी बैंड के लिए सौम्या को लीड सिंगिंग में प्रेफर कर रही थी, पर कॉलेज वाले तमन्ना को आगे रखना चाहते थे ताकि इनके बैंड को पहले से फैन बेस मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंदिनी अकेले में कुछ काम कर रही होती है। तब तमन्ना उसके पास आती है और कहते कि मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है बैंड को, और मैं जानती हूँ कि सेक्रेटरी सर वगैरह मुझे लीड सिंगर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीखने आई हूँ तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि नंदिनी स्टेज पर सभी के सामने बैंड के मेंबर्स के नाम बता रही होती है, जिसमें तमन्ना बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर काम करेगी। उधर मीडिया वालों के सामने राजा जी पंडित जी के बारे में इतनी सारी अफवाहों को सुनकर राठौर परिवार से अपना सारा रिश्ता खत्म कर लेते हैं ताकि उनकी आगे बदनामी ना हो। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नंदिनी अपने बैंड को सिंगिंग प्रैक्टिस करा रही होती है, जिसमें अयान पियानो बजा रहा होता है और सौम्या लीड सिंगिंग कर रही होती है। वहीं तमन्ना बैकग्राउंड सिंगर होती है। फिर नंदिनी पूरे बैंड को गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ अच्छा गाना नहीं गा रहे थे। फिर गाने के बाद वो एक दूसरे की गलतियां निकालने लगते हैं कि इसमें तेरी गलती थी। तब तमन्ना कहते कि हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, और तमन्ना का आंसर सुनकर नंदिनी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ राधे के पास अब कोई काम नहीं होता, इसलिए वो आराध्य के पास मुंबई आ जाता है उसी बैंड को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बारे में आराध्य ने राधे को बताया था। फिर आराध्य राधे को उस बैंड से मिलाता है और माही से इंट्रोड्यूस कराता है, जो उस बैंड का फाउंडर है, और माही काफी अच्छा सितार भी बजाता है। फिर राधे उन्हें अपना गाना सुनाता है और वो लोग राधे को अपने बैंड में रखने के लिए मान जाते हैं। लेकिन बैंड ज्वाइन करने से पहले राधे माही के सामने एक शर्त रखता है कि मैं यहाँ पर पंडित जी के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, और पंडित जी की मेरे पास कुछ बंदिशें भी हैं। अगर मैं उन बंदिशों को तुम्हारे बैंड के साथ गाऊं तो काफी अच्छा होगा। जिस पर माही कहता है कि अगर मेरे बैंड को अच्छा लगे तो तुम गा सकते हो। दूसरी तरफ हम राजेंद्र और मोहिनी को देखते हैं, जहाँ राजेंद्र मोहिनी से माफी मांगता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, तो मोहिनी उसे माफ कर देती है। फिर राजेंद्र कहता है कि मोहिनी तुम दोबारा से गाना शुरू करो, तुम्हारे लिए शोज लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और मोहिनी इसके लिए मान जाती है। फिर हम नंदिनी को देखते हैं, जो अपने बैंड को कह रही होती है कि इस बार तुम्हारी म्यूजिक में कोऑर्डिनेशन तो है लेकिन फीलिंग नहीं है, उस पर काम करो। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं, जो उस बैंड के साथ एक बंदिश को तैयार कर रहा होता है, और उस बैंड को वो बंदिश काफी अच्छी लगती है, तो वो उसी को प्रिपेयर करने लगते हैं। साथ ही माही उस बंदिश को रिकॉर्ड कर लेता है। अब इधर नंदिनी अपने बैंड मेंबर्स की आंखों पर पट्टी बंधवा कर उनसे गाना गाने को कहती है। तब तक तो सब काफी अच्छे से गा रहे थे, लेकिन जैसे नंदिनी उनकी आंखों से पट्टी हटाती है तो उनके सामने कुछ लोग बैठे होते हैं और वो उनके सामने शो ऑफ करने लग जाते हैं, और वहीं से उनका गाना खराब हो जाता है। जिसके बाद नंदिनी उन सबको काफी सुनाती है कि तुमसे 4 लोग हैंडल नहीं हुए तो तुम स्टेज पर परफॉर्म कैसे कर पाओगे। साथ ही नंदिनी ये भी कहती है कि अब जब तक तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं हो जाती, तुम अपने बैंड का नाम नहीं ढूंढ लेते, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद हम नंदिनी को कुछ काम करते हुए देखते हैं, जहाँ सेक्रेटरी प्रशांत आता है और कहता है कि आप दोबारा से ऑडिशन ले रही हैं, ऐसा मैंने सुना है। जिस पर नंदिनी कहते हैं कि हाँ, मुझे अभी अच्छे सिंगर्स चाहिए और आप मुझे मेरी जॉब करने दीजिए। जिस पर प्रशांत कहता है तो करिए अपनी जॉब, और वैसे भी आपकी तो हिस्ट्री रही है बैंड को अपने तरीके से चलाने की और फिर बैंड को तोड़ने की भी। ये सुनकर नंदिनी उदास हो जाती है। खैर अब रात को तमन्ना और उसके साथी एक जगह बियर पी रहे होते हैं। तभी तमन्ना को पता लगता है कि वहाँ पर जो बैंड परफॉर्म करने वाला था वो कहीं जाम में फंस चुका है। तब तमन्ना स्टेज पर चढ़ के अनाउंस करती है कि जो बैंड यहाँ आने वाला था वो कहीं फंस गया है, उसकी जगह हम गाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, और हमारे बैंड का नाम होगा रॉयल्टी फ्री। जिसके बाद तमन्ना गाना शुरू करती है और उसके बाकी साथी भी उसके साथ गाने आ जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर अगले दिन हम मोहिनी और राजेंद्र को देखते हैं, जो अपना संगीत गाने के लिए एक फंक्शन में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी छोटी सी जगह पर संगीत गाने के लिए कहता है। तब राजेंद्र भड़क जाता है कि हम कोई गोलगप्पे वाले हैं क्या, जो कहीं भी बैठकर गाना गा दें। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुमने कहा था कि एक मौका दे दो, तो मौका दे रहा हूँ, चुपचाप गाओ। तब मोहिनी उसी जगह पर गाने के लिए मान जाती है, और उसी फंक्शन में दिग्विजय भी आया होता है, जो मोहिनी को गाते हुए देखकर दुखी होता है मगर कुछ कहता नहीं।
वहीं दूसरी तरफ राधे अपने बैंड के साथ किसी बड़े रईस आदमी के बर्थडे फंक्शन में आया होता है, जहां माही उसे अपने दादाजी की वही बंदिश गाने के लिए कहता है। तब राधे गाना शुरू करता है, लेकिन बीच में माही खुद उस बंदिश को गाते हुए उसमें हैप्पी बर्थडे वाली ट्यूनिंग जोड़ देता है। ये देखकर राधे को काफी गुस्सा आता है। फिर गाना खत्म होने के बाद राधे माही पर काफी भड़क जाता है कि ये मेरे दादाजी की बंदिश है और इसे मैं ऐसे किसी के सामने बेच नहीं देता। तब माही कहता है कि तू चिल कर ब्रो, इसे गाने से हमें इतना पैसा मिला है कि हमारे बैंड को 1 साल तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगले महीने कंपटीशन होने वाला है तो तू उसमें अपने दादाजी की बंदिश गा लेना। फिर रात को राजेंद्र मोहिनी को राधे की वीडियो दिखाता है फंक्शन वाली, जिसमें माही गाने लग गया था, और मोहिनी उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मोहिनी ने राधे को मुंबई ये कहकर भेजा था कि हमारे संगीत पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अब अगले दिन राजेंद्र और मोहिनी चाय पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दिग्विजय आता है और दोनों से कहता है कि राठौर और बीकानेर की लड़ाई को अब एक तरफ रखते हैं और उससे पहले हमें अपने संगीत को बचाना होगा, और पंडित जी के बारे में अफवाह उड़ने के बाद हमारे संगीत को अब कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम एक होकर संगीत गाएं और सभी को पंडित जी के बारे में बताएं कि वो कितने महान थे, तो कुछ बात बन सकती है। मगर उसके लिए मुझे और मोहिनी को साथ में गाना होगा, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर दिग्विजय वहां से चला जाता है। अब रात में राधे की अपनी बैंड के साथ पहली स्टेज परफॉर्मेंस होती है, और वहां उसे कबीर मिलता है, जो राधे को बताता है कि तेरे से पहले तमन्ना के बैंड परफॉर्मेंस होने वाली है। तब तमन्ना का नाम सुनकर राधे के फेस पर स्माइल आ जाती है, और वो तमन्ना को देखने के लिए बैक स्टेज पर खड़ा हो जाता है। फिर तमन्ना अपनी टीममेट्स के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करने आती है, और वो राधे को देख लेती है, जिस वजह से उसका ध्यान डाइवर्ट होने लगता है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छे से देती है। अब रॉयल्टी फ्री बैंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने के बाद अयान तमन्ना को थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो पाया है, और फिर वो तमन्ना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तमन्ना उसे पीछे रोक देती है। जिसके बाद राधे की टीम स्टेज पर परफॉर्म करने आती है, और इस बारी बैक स्टेज से तमन्ना राधे को देख रही थी। फिर राधे गाना शुरू करता है, लेकिन गाना अपने आप चल रहा होता है। तब माही उसे कहता है कि तू बस लिपसिंग कर। तब राधे को याद आता है कि शायद इसने उस दिन प्रैक्टिस के समय गाना रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं नंदिनी प्रशांत को फोन करके कहती है कि सर अब नोटिस हटा दीजिएगा और ऑडिशन की जरूरत नहीं है, हमारा बैंड काफी अच्छा हो चुका है। ये सुनकर रॉयल्टी फ्री के मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ परफॉर्मेंस होने के बाद तमन्ना राधे से उसके हालचाल पूछने आती है, लेकिन राधे उससे कुछ ज्यादा नहीं कहता और गुस्से में बोलता है कि तुम्हें कहाँ मेरी याद आएगी, मैंने तुम्हें कितने कॉल करे, कितने मैसेजेस करे, लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया, और न्यूज तो तुमने देखी नहीं होगी कि मेरे साथ अब तक क्या क्या हो गया है। जिसपे तमन्ना कह दे कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब राधे कहता है कि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। तब तमन्ना गुस्से में अयान के पास जाकर उसे किस करने लगती है, और इन दोनों को किस करते हुए नंदिनी देख लेती है। खैर अब अगले दिन दिग्विजय अपना रियाज कर रहा होता है, तभी वहाँ पर राजेंद्र मोहिनी को लेकर आता है और कहता है कि आज से तुम दोनों साथ में रियाज कर सकते हो। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम तमन्ना को देखते हैं, जो अयान के कमरे में होती है, और ये कल रात इंटीमेट हो गए थे। तब उसे आराध्या का कॉल आता है। आराध्या उसे बताता है कि तुम और राधे बंदिश बैंडेड के सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुए हो। तब तमन्ना कहते कि मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर तमन्ना अयान से कहती है कि कल रात जो भी हमारे बीच हुआ वो गलती से हुआ, तो अब हम दोनों उस बात को भूल जाते हैं। जिसपे अयान कहता है कि ठीक है भूल गए, लेकिन अयान तो तमन्ना को लाइक करने लगा था। जिसके बाद हम माही और राधे को देखते हैं, और इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है, जहाँ राधे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा क्योंकि मुझसे लिपसिंग नहीं हो सकती। तब माही भी राधे को काफी कुछ कह देता है, लेकिन बीच में आराध्य आकर राधे को वहां से ले जाता है। फिर आराध्य शांति से बैठाकर उसे समझाने लगता है कि कुछ ही दिनों में इंडिया में पहली बार आईबीसी चालू होने वाली है, और इसमें माही भी स्टेज पर लाइव ही गाएगा, इसलिए वहाँ तुझे लिपसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ खुद का गाना गा सकता है। और वैसे भी तुझे अपने दादाजी की बंदिशों को पूरे इंडिया के सामने जो लाना था, यही वो टाइम है। दूसरी तरफ मोहिनी और दिग्विजय रियाज करने बैठते हैं, जहाँ मोहिनी दिग्विजय को पंडित जी की बंदिशों वाली किताब देती है, और वो उनमें से एक बंदिश पर रियाज करने लगते हैं। फिर हम नंदिनी को देखते हैं, जो कि तमन्ना को किसी लिरिक्स के नोट्स लिखने को कहती है, और जब तक तमन्ना उन नोट्स को पूरा नहीं कर लेती, वो बैंड में गाना नहीं गा सकती। फिर एक दिन दिग्विजय और मोहिनी का एक शो होता है, जिसमें वो दोनों काफी अच्छा गाते हैं और लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधे और तमन्ना अपने अवार्ड शो में पहुंच जाते हैं,
जहां उन्हें उनके गाने के लिए अवार्ड भी मिल जाता है। तब वहाँ सभी लोग एक आखिरी बार उन्हें अपना गाना गाने के लिए कहते हैं और राधे तो गाना गाने लगता है, लेकिन तमन्ना घबरा जाती है और बिना गाए ही वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन माहिर राधे की डायरी पढ़कर पंडित जी की बंदिशों का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ राधे आ जाता है और वो अपनी डायरी को छीनकर बैग में डाल लेता है। वो कहता है कि जहाँ पंडित जी की कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ उनके साथ काम नहीं कर सकता और आज से मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाऊंगा। तब माही भी गुस्से में कह देता है कि ठीक है, तुम्हें आज से हमारे साथ गाने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे तेरी औकात हमारे बिना कुछ भी नहीं है। जो सुनकर राधे गुस्से में वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम तमन्ना को गाते हुए देखते हैं और इस बार उसकी वॉइस में काफी फर्क आ गया था। तब वो भागते हुए नंदिनी के पास जाती है और कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे बैंड के लिए काबिल नहीं समझती, इसलिए आप मुझे बैंड से दूर रख रही थी। लेकिन आपने जो नोट्स मुझे लिखने के लिए दिए थे, उससे मुझे पता लगा कि मैं म्यूजिक को तो सुन ही नहीं पा रही थी, लेकिन उन म्यूजिक को सुनने के बाद मैं अपने बेसिक्स पर काम कर रही हूँ। तब नंदिनी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम काफी मेहनती हो, बस तुम्हारे बेसिक खराब हैं, लेकिन ऐसे ही मेहनत करती रहोगी तो तुम्हारे बेसिक भी अच्छे हो जाएंगे। और वैसे जिस दौर में तुम अभी जी रही हो, मैं भी उस दौर से निकल चुकी हूँ। तुम चिंता ना करो, अपना सारा फोकस म्यूजिक पर लगाओ। अब नंदिनी की ये बातें सुनकर तमन्ना का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इधर राधे आराध्य से बात कर रहा होता है कि मैं एक नई टीम बनाने वाला हूँ, जिसके साथ हम आईबीसी में पार्टिसिपेट करेंगे और टीम ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब आराध्य पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन राधे के ज्यादा कहने पर वो उसकी टीम ढूंढने के लिए मान जाता है। फिर राधे घर जाता है और सभी से कहने लगता है कि हमारी टीम पहले से बनी हुई है, इसलिए हम उसी टीम के साथ आईबीसी में पार्टिसिपेट करेंगे। जिस पर मोहिनी मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब राधे कहता है कि क्यों माँ, हम संगीत सम्राट की प्रतियोगिता भी तो जीते थे। तब मोहिनी कहते कि जहाँ हमारे संगीत को समझने वाले लोग नहीं, वहाँ मैं जाना भी पसंद नहीं करती। और देवेंद्र भी राधे को मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे अभी काफी सारी रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन वह राधे के पिता राजेंद्र राधे का साथ देने के लिए मान जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में तमन्ना अपनी माँ से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी माँ दूसरी शादी करने वाली थी और वो तमन्ना के सभी दोस्तों को शादी में इनवाइट करती है। जिसके बाद तमन्ना और अयान शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ अयान तमन्ना को आई लाइक यू कह देता है। तब तमन्ना उसे समझाने लगती है कि मैं पहले भी एक रिलेशनशिप को ऐसे ही बर्बाद कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। तब अयान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ शादी करनी है। अगर हमारा रिलेशन ठीक चला तो अच्छी बात है, वरना टाटा बाय बाय कहकर आगे निकल जाएंगे। जिसके बाद हम मोहिनी को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट को संगीत सिखा रही होती है। जिनमें से एक स्टूडेंट मोहिनी से कहता है कि सुना है राधे भैया आईबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप मुझे भी भेज दें तो अच्छा रहेगा। मोहिनी कहते कि वो सब तो राधे देख रहा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। और अभी राधे देवेंद्र के साथ मुंबई गया है, जब आएगा तो उससे बात कर लेना। उधर राधे अपने चाचा को टीम ज्वाइन करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन उसके चाचा नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ नंदनी अपने बैंड को सिंगिंग प्रैक्टिस करा रही होती है, जहां सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और सौम्या और तमन्ना साथ में सिंगिंग प्रैक्टिस करने लगती हैं। तब सौम्या तमन्ना पर सिंगिंग का थोड़ा प्रेशर डाल देती है, जिस पे तमन्ना कहते हैं कि मैं अपना देख लूंगी, तुम अपनी सिंगिंग पर ध्यान दो। तब सौम्या तमन्ना को कुछ पर्सनल बातें सुना देती है, जिस पे तमन्ना कहती है कि तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। सौम्या कहते कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हें 2-3 चांसेस और मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं एक भी बार आउट हो गई तो मुझे दोबारा कोई चांस नहीं देगा। तब तमन्ना को उसकी बात सही लगती है और वो उसे दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। उधर राधे किसी तरह अपने चाचा को टीम ज्वाइन करने के लिए मना ही लेता है। फिर ये सभी घर पर बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा गाना गाएंगे, लेकिन तभी आराध्य कहता है कि अभी टीम छोटी है। जिसके बाद ये सभी टीम के लिए कुछ नए इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को ढूंढते हैं और इन्हें एक तबले वाला मिल जाता है, जो तबले के साथ साथ ड्रम भी बजा सकता था। अब अगले दिन दिग्विजय मोहिनी को बताता है कि उस दिन की परफॉर्मेंस के बाद हमारे लिए नेशनल टूर का प्रपोजल आया है, जिसके लिए मोहिनी हाँ कर देती है। और तभी मोहिनी दिग्विजय को पंडित जी की किताब देते हुए कहती है कि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, इसे तुम अपने पास ही रख लो। तब दिग्विजय पूछता है कि राधे बुरा नहीं मानेगा, जिसपे मोहिनी कह दे कि वो किसी और रास्ते पर निकल चुका है और इस किताब पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना राधे का है। दूसरी तरफ राधे की टीम के लिए अभी एक और म्यूजिशियन की कमी हो रही थी। तभी कबीर वहाँ पर एंट्री लेता है और कहता है कि मैं क्लासिक पियानो बजाने वाली को लाया हूँ, तुम चाहो तो उसका पियानो सुन सकते हो। जिसके बाद राठौर परिवार उस लड़की का पियानो सुनता है, जो कि काफी अच्छा बजाती है।
लेकिन वो लड़की खुद ही उनके साथ पियानो बजाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि राठौर फैमिली कुछ अलग तरीके से क्लासिकल गाना गाएंगे। तब कबीर उस लड़की को पियानो पैक करते हुए कहता है कि मेरा भी इस फैमिली के साथ डन हो गया है। फिर हम तमन्ना और उसके साथियों को देखते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और सौम्या अयान से कहती है कि तू लिरिक्स कब तक लिख कर देगा, जिस पर अयान कहता है कि कुछ हटकर नहीं लिख पा रहा। ये कहकर वो तमन्ना की माँ की शादी की गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा होता है, जिसमें वो किसी का नाम देखता है और फिर अपनी टीम को तमन्ना की माँ की शादी में चलने को कहता है। फिर किसी तरह वो सबको मना भी लेता है, जिसके बाद पूरी टीम तमन्ना की माँ की शादी में पहुंच जाती है। अब वहाँ उन्हें इमरोज म्यूजिशियन मिलता है जो कि अपने लिरिक्स खुद ही लिखता था और वो इसी के लिए फेमस था, और अयान ने गेस्ट लिस्ट में इसी का नाम देखा था। जिसके बाद पूरी टीम इमरोज से मिलती है। फिर शादी होने के बाद इमरोज वहाँ से जाने लगता है। तब अयान उसके पास आकर कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। साथ ही वो अपनी लिखी हुई कुछ लाइनें भी उसे सुनाता है। तब इमरोज भी उसे कुछ लाइन सुनाता है। फिर अयान इमरोज को बताता है कि इस बारी हमारी टीम आईबीसी में पार्टिसिपेट करने वाली है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ ढंग के लिरिक्स नहीं लिख पा रहा, और नंदिनी मैम चाहती हैं कि हम कुछ अलग लिरिक्स लिखें। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो? तब इमरोज नंदिनी का नाम सुनकर मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि इस बात का नंदिनी को कभी पता नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद हम आईबीसी क्वालिफिकेशन का दिन देखते हैं, जहाँ काफी सारी टीमें ऑडिशन देने आई होती हैं, और पहला ऑडिशन राधे की टीम देती है जो कि सिंपल क्लासिकल गाना गाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं था, और रिजेक्शन पाकर राधे का दिमाग घूम जाता है। उसे बहुत दुख होता है कि अब आगे उसका क्या होगा, क्योंकि कहीं से भी उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 में हम रॉयल्टी फ्री यानी तमन्ना वाले बैंड की परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसमें सौम्या लीड सिंगिंग कर रही थी, लेकिन जजेस को उसकी सिंगिंग ज्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो स्टेज कवर नहीं कर पा रही थी, और जजेस इन्हें रिजेक्ट करने वाले होते हैं कि तभी पीछे से तमन्ना आगे आकर सिंगिंग करने लगती है, और जजेस को इनका सॉन्ग काफी अच्छा लगता है, और रॉयल्टी फ्री बैंड आईबीसी के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तमन्ना सौम्या के पास जाती है, लेकिन सौम्या तमन्ना से नाराज थी क्योंकि उसे लग रहा था कि तमन्ना ने उसकी जगह ले ली है। फिर तमन्ना और उसके साथ एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ नंदिनी आती है और अयान से पूछती है कि लिरिक्स किसने लिखे थे। अयान पहले तो झूठ कहता है लेकिन नंदिनी के घूरने पर अयान सच बता देता है कि लिरिक्स इमरोज ने लिखे थे। जिसके बाद तमन्ना अयान से सौम्या के बारे में बात कर रही होती है। तब अयान कहता है कि सौम्या को साइड में रख और नंदिनी मैम को समझा, अगर मैं इमरोज की मदद नहीं लेता तो हम इतने बड़े बड़े बैंड के सामने आईबीसी में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तभी अयान के लैपटॉप में एक बैंड की परफॉर्मेंस चल रही थी, जिनका सॉन्ग सुनकर तमन्ना पूछती है कि क्या ये क्वालिफाई हो गए, जिस पे अयान कहता है कि हाँ, ये तो टॉप में आए हैं। तब तमन्ना उस बैंड के गाने को और राधे के गाने को मिलाती है, जिनकी ट्यूनिंग सेम होती है, यानी उस बैंड ने राधे के वोकल कोड चुरा लिए थे, और ये बात वो आराध्य को बताती है, जिसे सुनकर आराध्य काफी खुश हो जाता है। फिर तमन्ना कहते कि राधे को मत बताना कि ये सब मैंने बताया है। फिर अगले दिन आराध्य ये बात जजेस को जाकर बताता है, और जजेस उस बैंड को डिस्क्वालीफाई करके राधे के बैंड को क्वालिफाई कर देता है। जिसके बाद आराध्य ये बात राठौर फैमिली को बताता है और कहता है कि इस बारी आप लोग वैसे नहीं गाओगे, इस बार हमें कुछ अलग तरीके से गाकर दिखाना पड़ेगा। तब राधे बात को समझता है और टीम में एक और नई मेंबर जोड़ने के लिए उसी पियानो वाली के पास जाता है जिसे कबीर लाया था। इसका नाम था अनन्या। अब अनन्या के पास जाने पर पता लगता है कि वो बिजी हो रखी है, लेकिन राधे उसे जैसे तैसे मना ही लेता है। दूसरी तरफ तमन्ना के साथ ही नंदिनी मैम का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आती। तभी वहाँ प्रशांत आकर बताता है कि नंदिनी तुम्हारे साथ नहीं जा रही है। किसने कहा था पुरानी जड़ें खोदने के लिए? तब अयान कहता है कि हमने बस इमरोज से थोड़ी सी मदद ली थी, उसमें क्या हुआ? प्रशांत बताता है कि वो उनका एक्स है, और इमरोज नंदिनी ने साथ में एक बैंड भी बनाया था जो कि काफी वायरल भी हुआ था, लेकिन कुछ सालों बाद नंदिनी ने उस बैंड को तोड़ दिया, जिसके बाद इमरोज आगे बढ़ गया और नंदिनी यहीं रह गई। तब तमन्ना अयान को कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करके नंदिनी मैम को मनाकर आईबीसी में लेकर आओगे। फिर अयान नंदिनी के पास जाकर उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे आपके और इमरोज के बारे में पता होता तो मैं उनसे कभी मदद नहीं लेता। जिस पर नंदिनी कहते कि शायद मेरी ही टीचिंग में कोई गलती हो गई होगी जो तुम्हें दूसरों से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ी। एनीवे तुम आईबीसी में जाकर अपनी तैयारी पूरी करो, मैं परफॉर्मेंस के दिन वहां पहुंच जाऊंगी। दूसरी तरफ राधे की टीम भी तैयार हो जाती है, जिसमें राधे, राजेंद्र, देवेंद्र, अनन्या और एक लड़का और होता है, और ये सभी अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होते हैं। वहीं उधर तमन्ना के साथियों में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं चल रही थी।
तब एक दिन तमन्ना सौम्या से बात करती है और उसे बताती है कि उस दिन जो भी हुआ था वो उसने अपनी टीम को बचाने के लिए किया था। तब सौम्या उसकी बात को समझती है और उसे माफ कर देती है, जिसके बाद इनकी भी टीम काफी अच्छे से तैयारी शुरू कर देती है। इधर आराध्य राधे की टीम का गाना सुनता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस बार भी नहीं जीत पाओगे। अगर राधे तुझे इस बार भी बैठकर ही गाना है तो तू जीतना भूल जा। तब अनन्या राधे से कहती है कि तुम अपनी मम्मी को टीम ज्वाइन करने को कहो। अगर वो इस बैंड में रही तो वो सितार भी बजा लेंगी और तुम्हारे साथ गा भी लेंगी। तब राधे कहता है कि मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अनन्या कहते कि एक बारी और ट्राई करके देखो, जिस पे राधे कहता है कि वो पहली बार खुद के लिए कुछ कर रही हैं, मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता। और ये बात मोहिनी भी सुन लेती है। अब अगले दिन दिग्विजय मोहिनी के सितार के लिए एक कवर मंगाता है, क्योंकि मोहिनी अपने सितार को कपड़े में लपेट कर जाती थी और अब मोहिनी को वो सितार काफी अच्छा भी लगता है। फिर ये दोनों रियाज करने बैठते हैं। तभी मोहिनी दिग्विजय से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए रियाज करने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं राधे के साथ बैंड ज्वाइन करने जा रही हूँ। ये सुनकर दिग्विजय काफी दुखी होता है और मोहिनी से कहता है कि ठीक है, फिर अगर मुझे तुमसे भी लड़कर अपने घराने को बचाना पड़ेगा तो मैं तुमसे भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि राधे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। जिस पे मोहिनी वहां से चली जाती है। खैर, अब अगले दिन राधे की पूरी टीम तैयार होती है और रात में राधे की टीम को एक दो बैंड से कंपटीशन करना था और अगर राधे की टीम उनसे जीत गई तो वो आगे आईबीसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब पहले वाले बैंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी गई थी और अब राधे के बैंड के परफॉर्मेंस की बारी थी। तब राधे की टीम हिम्मत करके स्टेज पर चढ़ते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें इस बारी वो काफी अच्छे से गाते हैं। अब सभी परफॉर्मेंस हो गई होती है और जजेस रिजल्ट अनाउंस करते हैं। उसमें वो ज्वालामुखी बैंड का नाम लेते हैं। तब राठौर फैमिली वहां से जाने लगती है कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जजेस कहते हैं कि हमने एक और टीम को चुना है जिन्होंने काफी अच्छा गाया है। तब वो राठौर बैंड का नाम लेते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अगले राउंड को क्लियर करने के लिए जजेस ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं। दरअसल जजेस ने इस बारी अलग अलग जोनर्स बनाए हुए थे और हर बैंड को कुछ मेंटर्स दिए जाएंगे जिनके साथ उस बैंड को परफॉर्म करना होगा। और राठौर बैंड का मेंटर होता है माही, जिसे देखकर राधे को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। तब आराध्य राधे को समझाता है कि भाई काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने गुस्से से सब कुछ तबाह मत कर देना। तब राधे माही को कहता है कि हम दोनों कभी कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, तुम जाकर मैनेजर से मना कर दो। जिस पर माही कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें मुझसे नहीं सीखना तो तुम जाकर मना कर दो। अब यहाँ राधे कुछ कर नहीं पाता। दूसरी तरफ रॉयल्टी फ्री बैंड वालों को जयपुरी सिंगर कोलैबोरेट करने के लिए दिया जाता है। तब पूरी टीम टेंशन में आ जाती है कि वो जयपुरी अंदाज में कैसे फिट होंगे। इधर राधे की टीम माही को कुछ गाकर सुना रही होती है। तब माही कहता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ और सुनाओ। इनफैक्ट वो खुद ही कहता है कि राधे की उस किताब में एक बंदिश थी, तो ये लोग पंडित जी की दुर्गा बंदिश को गाते हैं। उधर तमन्ना के साथ ही जोधपुरी सिंगर के साथ ढंग से कोऑर्डिनेशन में नहीं बैठ पा रहे थे। वहीं राधे की टीम माही को दुर्गा रस गाकर सुनाते हैं। तब माही कहता है कि ये गाना स्टेज पर रॉक कैसे बनेगा, जिस पर राधे कहता है कि ये दुर्गा रस है और इसे इतनी सरलता के साथ गाया जाता है और इसे तुमने ही तो चुना है। तब राधे और माही के बीच फिर से बहस होने लगती है। तभी बीच में आराध्य आ जाता है और सबको चाय ब्रेक बोलकर अलग अलग कर देता है। तब मोहिनी राधे को समझाने लगती है, लेकिन राधे कहता है कि माँ, ये माही मुझे गाने ही नहीं देना चाहता। तब राजेंद्र बोलता है कि तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, बस अपनी आवाज पर थोड़ा दम लगा। तभी मोहिनी कहते कि आप इसे एक बारी गाकर सुना दीजिए, इसे समझ आ जाएगा। तब राजेंद्र राधे को गाकर सुनाता है और राजेंद्र के इस गाने के लिए आवाज बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब इस आवाज को सुनकर वहाँ पर माही आता है और कहता है कि ये गाना आप क्यों नहीं गा रहे हैं। जिस पर राधे कहता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर्स के बीच में मत पड़ो और पापा गाना नहीं गाएंगे। तब माही मोहिनी से कहता है कि मैं आपकी फैमिली मैटर्स में नहीं आना चाहता, लेकिन अगर राधे गाना गाएगा तो आप अगला राउंड हार जाएंगे। वहीं राधे की बात सुनकर राजेंद्र का मन दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम राधे और अनन्या को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ राधे कहता है कि मैं माही को काफी अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसका बैंड छोड़ दिया था, इसलिए वो मेरे से बदला ले रहा है। तब अनन्या उसे समझाती है कि क्या पता वो अपना काम कर रहा हो और तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, एक बार ढंग से सोचकर देखो राधे। तब राधे को ये बात समझ आ जाती है और वो अपने पापा के पास जाता है, जहाँ राजेंद्र कहता है कि पंडित जी ने हमें कभी गाने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए देवेंद्र ने सारंगी पकड़ ली और मैंने बांसुरी। तब राधे राजेंद्र से माफी मांगता है और गाने के लिए कहता है।
फिर सब लोग माही का इंतजार कर रहे होते हैं और माही राधे के पास आकर कहता है कि तुम्हें दूसरा मेंटोर चाहिए था ना, ये लो एनओसी, इसे फिल कर दो और बात को यहीं खत्म करो। तब राधे माही से माफी मांगता है और कहता है कि तुम सही थे और मैं गलत, अब पापा लीड गाएंगे। जिसके बाद ये लोग अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। इधर तमन्ना के साथ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर नंदनी के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही। वो कभी ऊंचा गाने लगते हैं तो कभी बीट को बिल्कुल ही धीरे कर देते हैं। तब नंदनी पूरी टीम और जोधपुरी सिंगर्स को साथ में लेकर कुछ एक्सरसाइज करवाती है और साथ ही वो अपनी टीम को जोधपुरी सिंगर्स के बारे में बताती है कि जब उनका हाथ ऊपर जाता है तो उनके सुर भी ऊपर जाते हैं और जब हाथ नीचे आता है तो उनकी बीट धीरे हो जाती है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद रॉयल्टी बैंड और उन जोधपुरी सिंगर्स के बीच में काफी अच्छी कोऑर्डिनेशन बैठने लगी थी। वहीं हम औरों को देखते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही होती है। फिर एक रात में सभी लोग महफिल बनाए बैठे होते हैं और हर कोई एक एक करके गाना गा रहा होता है। तब सभी लोग राधे और तमन्ना को एक साथ गाने के लिए कहते हैं और लोगों के इतना कहने पर दोनों साथ में गाने लगते हैं। तब अयान इस चीज को देखकर वहां से चला जाता है और तमन्ना भी उसके पीछे जाती है। वो पूछती है कि तुम नाराज हो गए क्या, जिस पर अयान कहता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। तब तमन्ना उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि राधे और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं। तभी वहाँ उनके और भी टीम मेंबर्स आ जाते हैं। तब तमन्ना सभी को बता देती है कि अयान और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब यह सुनकर अयान खुश हो जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और आज आईबीसी का सेकंड राउंड होता है और पहली परफॉर्मेंस रॉयल्टी बैंड की होती है जो कि काफी अच्छा गाना गाते हैं और बैक स्टेज से राधे उन्हें देख रहा होता है। तब राधे के पास अनन्या आती है उससे बात करने के लिए और यहाँ हम देख पाते हैं कि अनन्या राधे को लाइक करने लगी है, लेकिन राधे तो सिर्फ तमन्ना को ही देखे जा रहा था और वो अनन्या की बात नहीं सुनता। जिसके बाद राठौर बैंड की परफॉर्मेंस की बारी आती है और सभी ग्रीन रूम में जाने लगते हैं। तब राजेंद्र जाने से पहले शराब की बोतल खोलता है लेकिन वो शराब नहीं पीता। फिर स्टेज पर जाने से पहले राजेंद्र माही को गुरु बोलकर उसके पैर छूता है और धीरे धीरे पूरी टीम माही के पैर छूने लगती है और ये सीन दिखलाता है कि शास्त्रीय संगीत वाले अपने संस्कार और अपने गुरुओं को कितनी अहमियत देते हैं। और ऐसा होता हुआ देखकर माही के पास शब्द नहीं बचते कुछ बोलने के लिए। जिसके बाद ये गाना गाते हैं और इनका गाना सुनने के बाद पब्लिक वंस मोर करने लग जाती है। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद राधे माही को गले लगाता है और कहता है कि जो तुमने पापा के लिए किया है वो मैं कभी कर नहीं पाता। जिसपे माही कहता है कि तू चिल कर ब्रो और हम सब एक फैमिली हैं। फिर राठौर बैंड अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाता है, वहीं रॉयल्टी बैंड भी अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया था। तब राधे तमन्ना को कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहा होता है, वहीं उधर तमन्ना और अयान अगले राउंड में जाने की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो यहाँ एक दूसरे को किस कर लेते हैं, वो भी राधे के सामने। तभी तमन्ना राधे को समझाने जाती है और कहते कि राधे मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब राधे भड़क जाता है और कहता है कि ये सब मुझसे नहीं होता कि आज किसी और से प्यार करो और कल किसी और से। हमारे यहाँ जिससे प्यार कर लिया उसके साथ जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। फिर राधे गुस्से में तमन्ना को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जैसे तमन्ना वहाँ से जाने लगती है तब राधे उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में थर्ड राउंड को क्लियर करने के लिए जजेस सभी को रूल्स बता रहे होते हैं कि थर्ड राउंड को क्लियर करने के लिए एक टीम दूसरी टीम के साथ कोलैब करेगी या यूं कहे कि जुगलबंदी करेगी और दूसरी टीम डिसाइड करेगी कि उसे कौन से जोनर में गाना गाना है। तब राठौर बैंड रॉयल्टी फ्री बैंड को चूज करता है क्योंकि बाकी सारे बैंड को किसी और ने चूज कर लिया था और रॉयल्टी फ्री बैंड क्वीन एली के स्टाइल में सिंगिंग करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद राधे तमन्ना से सॉरी कहता है कि कल रात उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था लेकिन वो उसे भूल नहीं सकता, इसलिए अब वो अपने एक्स से दोस्ती कैसे करनी है वो सीख रहा है। खैर अब अगले दिन राधे क्वीन एली के कॉन्सर्ट देख रहा होता है जिसपे राजेंद्र कहता है कि इसे बंद कर, पता नहीं क्या घटिया चीजें देख रहा है। तब राधे बताता है कि यही है क्वीन एली। राजेंद्र कहता है कि पता नहीं कैसे इतने घटिया घटिया सॉन्ग हिट हो जाते हैं। जिस पर अनन्या कहते कि डाटा साइंस की वजह से उस टाइम पर क्या चल रहा है उसे एज्यूम कर लेते हैं और उसी के हिसाब से गाना बनाते हैं जिस कारण इनका गाना काफी हिट होता है। तब राधे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर अनन्या कहते कि मेरी बहन डाटा साइंटिस्ट है इसलिए मुझे सब पता है। फिर राजेंद्र कहता है कि ये सब छोड़ो, पंडित जी की किताब में इससे रिलेटेड कोई बंदिश जरूर होगी। देवेंद्र वो किताब तूने संभाल कर रखी थी ना, जरा लेकर आ। तब देवेंद्र कहता है कि वो किताब तो मैंने भाभी को दी थी, जिसपे मोहिनी झूठ बोल देती है कि वो किताब तो मैं जोधपुर में ही भूल गई। तब राधे कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी डायरी में सारी बंदिशें लिखी हुई हैं, मैं डायरी लेकर आता हूँ।
दूसरी तरफ तमन्ना के साथियों की प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही होती है और वो कहते कि राठौर बैंड हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब नंदिनी कहते कि इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे गाने में वो फील नहीं आ रहा। फिर नंदिनी बता दी कि क्वीन नैली का ये वाला गाना जब उसका ब्रेकअप हुआ था ना, तब उसने गाया था, इसलिए तुम्हें भी उसी फील के साथ गाना चाहिए। जिसके बाद हम राठौर फैमिली को देखते हैं जो गाना गा रहे होते हैं। तब आराध्य कहता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं क्वीन नैली के सारे गाने सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। जिस पर राजेंद्र कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तब अनन्या कहते कि क्विक एनालाइज करते हैं, जिसके बाद हमारे पास एक मॉडल बन जाएगा क्वीन नैली के गानों से रिलेटेड और फिर हम उनके हिसाब से गाना गाएंगे। तब अनन्या की बात से राधे एग्री करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन है ना डाटा साइंटिस्ट, हम उससे करवा लेते हैं। तब अपनी बहन का नाम सुनकर अनन्या भड़क जाती है और वहां से चली जाती है कि मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व मत करो। तब राधे अनन्या के पीछे जाता है और कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता था, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर अनन्या कहते कि मैंने अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया कि मैं आईबीसी में जा रही हूँ। तब राधे कहता है कि हम आईबीसी के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और तुमने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अनन्या बता दे कि मेरी फैमिली में सभी लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं और वो नहीं चाहते कि मैं अपना करियर म्यूजिक में बनाऊं। तब राधे अनन्या को समझाता है कि माना वो सभी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन तुम म्यूजिक की एक्सपर्ट हो और ये बात हमें उन्हें समझानी होगी। दूसरी तरफ सौम्या वैसा नहीं गा पा रही थी जैसे नंदिनी चाहती थी। तब नंदिनी तमन्ना को गाने के लिए कहती है क्योंकि वो उस गाने को पूरा फील कर पा रही थी और तमन्ना के गाने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि तमन्ना उस गाने को काफी फील के साथ गा रही थी। फिर राधे कोई नैले के गाने को हिंदी में कन्वर्ट करके लिख रहा होता है। तब तमन्ना उसके पास आती है जिसे राधे कहता है कि तुम कैसी दोस्त हो यार, थोड़ी तो मदद कर सकती हो, पता नहीं कैसी कैसी लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। जिस पर तमन्ना कहते कि सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। फिर वो नंदिनी को बताने लगती है कि राधे मुझसे मदद मांग रहा था। तब नंदिनी कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त की मैं ही मदद कर देती हूँ। जिसके बाद राठौर बैंड और रॉयल्टी फ्री बैंड साथ में मिलते हैं जहां नंदिनी और मोहिनी गाने को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तब नंदिनी कहते कि हम एक ही बीट को रखकर दोनों गानों को गा लेंगे। जिसके बाद सभी अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं और इधर राठौर बैंड अनन्या की बहन से वीडियो कॉल पर एडवाइस लेने लगते हैं, जहां उसकी बहन एडवाइस देने के बाद कहती है कि अनन्या ये तो छोटी सी ट्रिक थी, इसे तो तुम भी बता सकती थी। ये सुनकर अनन्या थोड़ी सी दुखी हो जाती है। इसके बाद सब अनन्या की बहन के एडवाइस को समझकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉयल्टी फ्री बैंड में इस बारी वो तमन्ना को लीड सिंगिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन तमन्ना कहते कि मैम मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तब नंदिनी तमन्ना से अकेले में बात करने लगती है, जहाँ तमन्ना कहती है कि मैं राधे के सामने गाना नहीं गा सकती। तब नंदिनी कहते कि ये गाना तुम्हारे लिए ही बना है और यही तुम्हारी स्टोरी है, इसलिए तुम्हें गाने को गाना चाहिए। तब नंदिनी के समझाने पर तमन्ना गाना गाने के लिए मान जाती है। इधर राधे अनन्या की बहन को कॉल करके पहले थैंक यू कहता है और फिर उसे सारी बात समझा देता है कि अनन्या म्यूजिक में ही कुछ अलग करना चाहती है, तो आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए। जिसके बाद राधे के फोन पर तमन्ना का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब राधे उसके पास जाता है जहाँ तमन्ना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें देखते ही मैं गाने की लाइंस भूल जाती हूँ। तब राधे उसे समझाता है कि अब तुम पुरानी वाली तमन्ना नहीं रही, अब तुम काफी आगे बढ़ चुकी हो और मुझे लगता है कि इस बारी तुम मुझे हरा भी दोगी तो मैं तुमसे खुशी खुशी हार जाऊंगा। खैर अब अगले दिन इनकी परफॉर्मेंस होती है जहाँ तमन्ना शुरुआत में राधे के बैंड पर काफी भारी पड़ रही थी, लेकिन एंड में राधे को पता नहीं क्या हो जाता है और वो काफी बेहतरीन गाने लगता है, जिसे देखकर तमन्ना के होश उड़ जाते हैं और राठौर बैंड इस राउंड को जीत जाता है। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तमन्ना काफी रोने लगती है। तब अयान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तमन्ना उसकी बात नहीं सुनती। इधर हम अनन्या की फैमिली को देखते हैं जो उसे सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच गए थे और उन्हें देखकर अनन्या पूछती है कि तुम सब यहाँ कैसे आए। तब वो बताते हैं कि राधे ने हमें समझाया, जिसके बाद हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। फिर राधे तमन्ना के पास जाता है जहाँ तमन्ना उससे कहती है कि तुम अच्छा इंसान बनने का नाटक बंद करो, तुम्हें मेरी वीकनेस पता थी और तुमने उसी वीकनेस को ध्यान में रखते हुए मुझे हरा दिया। कल तुम ही तो कह रहे थे ना कि मैं खुशी खुशी हार जाऊंगा और आज अपने रंग बदल लिए। यह कहकर तमन्ना गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी वहां पर अनन्या आती है जो कि राधे को थैंक यू बोलती है और उसे किस भी कर लेती है, पर राधे तो कोई रिएक्ट नहीं करता और अनन्या कह दे कि कोई बात नहीं, तुम्हें जब ठीक लगे तब कुछ कह देना। खैर अब अगले दिन नंदिनी अपनी पूरी टीम से कहती है कि तुम अभी एक ही लड़ाई हारे हो, अभी तो पूरी वॉर बाकी है,
तो आज आराम कर लो, कल से दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। जिस पर तमन्ना कहते कि नहीं, कल से क्यों, अभी से शुरू करते हैं, हम एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो बैंड हार चुके थे उन बैंडों के बीच में नॉकआउट राउंड रखा होता है, जिसमें जो जीतेगा वो आईबीसी के फाइनल में सेलेक्ट हो जाएगा। तब सभी बैंड की परफॉर्मेंस होती है और उनमें से रॉयल्टी फ्री बैंड जीत जाता है और अब वो फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गए थे। अब रात में सभी लोग महफिल सजाए बैठे होते हैं, जहां पर आईबीसी का एंकर कहता है कि आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, और वो वीडियो कॉल पर कोई नैली से बात करवाने लगता है। तब रॉयल्टी फ्री बैंड वाले तमन्ना को ढूंढने जाते हैं और अयान तमन्ना को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है। अब उधर क्वीन एली शॉर्ट मैसेज देखकर वीडियो कॉल कट कर देती है। इधर अयान को तमन्ना पूरे रूम में कहीं नहीं मिलती। तभी उसे तमन्ना का लेटर मिलता है। उस लेटर में तमन्ना ने लिखा था कि अयान, मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है और मैंने राधे को किस कर लिया था, इसलिए मैं गिल्ट के मारे यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारी टीम को हराना नहीं चाहती। ये सुनकर अयान का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ एंकर अगले राउंड के बारे में सभी को बता रहे होते हैं कि फाइनल के लिए सभी बैंड्स को अपना एक ओरिजिनल गाना बनाकर प्रस्तुत करना होगा। तब राधे की फैमिली खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो पंडित जी की काफी सारी बंदिशें रखी हुई हैं। लेकिन तभी वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर एंट्री होती है दिग्विजय की, और वो पंडित जी की किताब को सभी के सामने रखकर कहता है कि ये मेरे पिताजी की किताब है और इसमें उनकी काफी सारी बनाई हुई बंदिशें लिखी हुई हैं। जिसे देख राठौर फैमिली मोहिनी को देखने लगती है, क्योंकि मोहिनी ने अभी तक सभी को ये कह रखा था कि उसने वो किताब जोधपुर में रखी है। तब मोहिनी कह दे कि मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि दिग्विजय ऐसा कुछ करेगा। जिस पर राधे कहता कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वहीं उधर तमन्ना अपना बैंड छोड़कर जा चुकी थी। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम राजेंद्र और मोहिनी को दिग्विजय से बात करते हुए देखते हैं, जहां राजेंद्र कहता कि मैंने पंडित जी के फैसलों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका एक फैसला सही था, तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाने का। तब दिग्विजय गुस्से में कहता है कि अगर राधे को अपना उत्तराधिकारी निभानी आती तो वो इस धरोहर को सही ढंग से ऊपर की ओर ले जाता, लेकिन वो तो इस बचपने में जुड़ गया है और उसके साथ आप भी उसका साथ देने लगे हैं। मैं आप सभी के पास खुद आया था अपने संगीत को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब मोहिनी कहती कि अगर तुम्हें ये सब करके लग रहा है कि तुम जीत गए, तुम मना लो खुशी, लेकिन इस खुशी में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। ये सुनकर दिग्विजय किताब लेकर वहां से चला जाता है। तब मोहिनी राजेंद्र से माफी मांगती है, जिस पर राजेंद्र कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर हम रॉयल्टी फ्री बैंड के मेंबर्स को देखते हैं, जो आगे क्या करना है उसके बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। तब सौम्या कहते कि शायद तमन्ना को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए वो एक दिन के लिए कहीं बाहर चली गई होगी। चिंता मत करो, वो कल तक आ जाएगी और तब तक नंदिनी मैम को हम कुछ नहीं बताएंगे। तब अयान गुस्से में कहता है कि जो चला गया उसे हम वापस नहीं बुलाएंगे और अब हम जितने हैं उसी से काम चला लेंगे। अब अगले दिन रॉयल्टी फ्री बैंड अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब वहां पर नंदिनी आती है और कहती है कि आज तमन्ना दिखाई नहीं दे रही, जिस पर एक लड़की बताती कि तमन्ना ने बैंड छोड़ दिया है। तब नंदिनी कहती कि अगर तुम्हारी टीम मेंबर्स ही पूरे नहीं हैं तो तुम फाइनल कैसे जीतोगे, जिस पर अयान कहता कि बाकी सब तो यही हैं और हम तमन्ना के बिना भी जीत सकते हैं। तब नंदिनी कहते कि उसे कॉल करके बुलाओ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, जिस पर अयान कहता कि तमन्ना वापस नहीं आएगी, बैंड छोड़ना उसकी मर्जी थी तो हम उसे वापस नहीं बुलाएंगे। इसी बात पर नंदिनी और अयान के बीच बहस हो जाती है, जिसमें अयान नंदिनी को उसके पास टाइम के बारे में कुछ बोल देता है। यह सुनकर नंदिनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राजेंद्र मैनेजर पर भड़क रहा होता है। वो कहता कि दिग्विजय ने जो किताब दी है उसमें मेरे पिताजी की बंदिशें हैं। तो वो मैनेजर कहता है कि लेकिन वो दिग्विजय ने अपने नाम से रजिस्टर करवाई है और अगर हम उसमें से कोई भी बंदिश उठाएंगे तो हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और वैसे भी फाइनल में 15 दिन बाकी हैं, तब तक एक नया गाना आराम से बन जाएगा। फिर राठौर बैंड डिस्कस कर रहा होता है कि आगे क्या करना है। तब राधे पूछता है कि आप में से किसी को पता होगा कि पंडित जी अपनी बंदिशें कैसे बनाते थे, जिसपे मोहिनी कहते कि जब भी उन्हें बंदिश बनानी होती तो वो कहीं बाहर चले जाते थे, लेकिन वो कहाँ जाते थे उसके बारे में हमें नहीं पता। तब आराध्य बोलता है बीकानेर के पुराने मंदिर में, ये उस किताब में लिखा था जिस किताब के लिए तुम लोग इतना बवाल कर रहे थे, उसे एक बार पढ़ भी लेते। फिर आराध्य बताता है कि उस किताब में एक तबला वादक का नाम भी लिखा हुआ था, जिसका पता लगाने के लिए वो उस किताब के राइटर से बात करते हैं। तब वो राइटर बताता है कि उसका नाम भैरव सिंह है, वो पंडित जी के बचपन के दोस्त हैं और वो हमेशा पंडित जी के लिए तबला बजाया करते थे। भैरव सिंह आज भी मंदिर में अकेले तबला बजाते हैं और मैंने उनसे पंडित जी के बारे में पूछने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था।
एक बार तुम ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हें बता दें। फिर अगले दिन राधे की फैमिली भैरव सिंह के यहाँ पहुंच जाती है और उनसे पंडित जी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर भैरव सिंह कहता है कि तुम यहाँ पर बंदिश बनाने सीखने आए हो, ना कि पंडित जी के बारे में पूछने के लिए। और अगर पंडित जी ने तुम्हें ये बंदिश बनानी नहीं सिखाई तो हो सकता है कि वो तुम्हें इसके लायक नहीं समझते। इसलिए चाय नाश्ता करो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम नंदिनी और तमन्ना को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ तमन्ना नंदिनी से कहती है कि बैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं हूँ, अगर मैं रही तो हमारा बैंड फाइनल में नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैं राधे के सामने परफॉर्म नहीं कर पाती और मैं अपनी टॉक्सिक लाइफ की वजह से बैंड की जीत को हार में नहीं बदलना चाहती। ये सुनकर नंदिनी तमन्ना को अपने बारे में बताने लगती है कि मैं छोटे से गांव की लड़की थी, मेरे अंदर की आवाज निकलती थी और पहाड़ों को जाकर टकराती थी बस। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में इमरोज आया, जो मुझे गांव से म्यूजिक कॉलेज लेकर आया, जहां मेरे लिए और भी कई रास्ते खुले। उसके बाद मुझे इमरोज से प्यार हो गया, फिर हम दोनों ने मिलकर एक बैंड बनाया, जिससे इमरोज ने काफी नाम और शोहरत कमाई। लेकिन मेरे अंदर का संगीत खत्म हो चुका था, तब मैं उस बैंड और संगीत को छोड़कर वहां से भाग गई थी, लेकिन संगीत ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और तुम ऐसी गलती मत करना। खैर, अब अगले सीन में हम देखते कि भैरव सिंह मंदिर में तबला बजा रहे होते हैं और कुछ लोग भजन गा रहे होते हैं। तभी राधे वहां आकर भजन गाने लगता है और भजन खत्म होने के बाद भैरव सिंह वहां से चले जाते हैं। तब राधे भी उनके पीछे जाने के लिए चप्पल ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी चप्पल उसे नहीं मिलती। तब पास में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है, जो राधे को उसकी चप्पल दिखाकर पूछता है कि कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो। जिस पर राधे कहता है कि अगर चप्पल चुरानी ही थी तो दिखा क्यों रहे हो। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम राधे मोहन के क्या लगते हो। राधे कहता है कि आप पंडित जी को जानते हैं। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पंडित जी नहीं, वो मेरे लिए मेरा बचपन का दोस्त राधे मोहन है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति पंडित जी के बचपन के बारे में बताने लगता है कि हम मंदिर में कुछ अनाथ बच्चे थे, लेकिन राधे मोहन बचपन से ही काफी सुरीला गाता था। तब मंदिर में वही भजन गाया करता था। जब तक वो भजन गाता था, हम तब तक पीछे से चप्पल चुरा लेते थे। फिर एक दिन भजन गाने के बाद वो पंडित जी से पैसे मांगता है, लेकिन पंडित जी उसे पैसे नहीं देते। तब वो मंदिर से ही पैसे चुराने लगता है और व्यास जी उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर राधे मोहन कहता है कि ये मेरे हक के पैसे हैं, क्योंकि मैंने गाना गाया है। अब कहीं न कहीं व्यास जी को उसकी आवाज पसंद आ गई थी, तो वो उसे अपने साथ बीकानेर घराने ले जाते हैं, जहां उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल जाता है और एक अनाथ को घर। फिर वो दिन रात राधे मोहन को उस चार दीवारी में संगीत सिखाते हैं और राधे मोहन को संगीत सिखाने के चलते व्यास जी ने बाहर की दुनिया से रिश्ता नाता ही तोड़ दिया था। जिसके बाद व्यास जी ने अपनी बेटी की शादी भी उसी से करवा दी और उसे एक नई पहचान दी, राधे मोहन राठौर की। अब प्रेजेंट में हम तमन्ना को देखते हैं, जिसे अपनी बैंड की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। तब वो एक गाना बनाती है और अपनी टीम के पास लेकर जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब मेरे लिए बैंड में कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम एक बार इस गाने को सुन लेना, क्या पता कुछ मदद मिल जाए। ये कहकर वो जाने लगती है। तब सौम्या उसे रोक लेती है और उसका गाना सुनने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधे फिर से मंदिर में भजन गाने पहुंच जाता है और भजन समाप्त होने के बाद भैरव सिंह राठौर को कहते हैं, बेटा ये बार बार मत करो, मैं तुम्हें बार बार मना नहीं कर सकता। जिस पर राधे कहता है कि मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता कि पंडित जी आपके क्या थे, लेकिन वो मेरे लिए मेरे भगवान थे और हम किसी मंच के पीछे नहीं भाग रहे। हम पंडित जी की कहानी को पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं और ये जोड़ राग उस कहानी का अधूरा हिस्सा है। हम सब सोच रहे थे कि आप हमारी मदद कर दोगे उनके इस हिस्से को पूरा करने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अधूरा ही गा देंगे। ये सब सुनकर भैरव सिंह जोड़ राग की गुत्थी सुलझाने के लिए मान जाता है और अगले दिन वो राधे और उसकी फैमिली को उसी जगह बुलाता है जहाँ पंडित जी आकर बंदिशें लिखा करते थे। फिर अगले दिन राठौर फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि कई सारे पत्थरों पर पंडित जी की बंदिशें लिखी हुई थी, जिन्हें पंडित जी ने खुद लिखा था। फिर भैरव सिंह के साथ मिलकर वो जोड़ राग को पूरा करने लगते हैं। दूसरी तरफ तमन्ना का गाना सभी को बहुत पसंद आता है और वो उसे बैंड में वापस रख लेते हैं। वहीं हम राठौर फैमिली को देखते हैं, जिन्होंने जोड़ राग पूरा कर लिया था और भैरव सिंह का आशीर्वाद लेकर वो वहां से जाने वाले होते हैं कि तभी देवेंद्र और अनन्या उस राइडर के बारे में बात करने लगते हैं, जिसने पंडित जी के ऊपर किताब लिखी थी और उन्हें बदनाम किया था। अब उस राइडर का नाम सुनकर भैरव सिंह गुस्से में आ जाता है। वो कहते हैं कि ये राइटर एक नंबर का झूठा और मक्कार है, इसने पंडित जी के बारे में कुछ भी उटपटांग लिखा है। तब राधे कहता है कि छोड़िए ना, हम उस किताब को भूल चुके हैं। लेकिन भैरव सिंह कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला और पंडित जी की सच्चाई में सभी के सामने लाकर रहूंगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि पंडित जी को बीकानेर से निकाल दिया गया था, उन्होंने बीकानेर को छोड़ा नहीं था। ये सुनकर सब लोग दंग हो जाते हैं। फिर वो पंडित जी के बारे में कुछ बात बताने लगते हैं कि बीकानेर घराने में खाने का एक भी ढेला नहीं था
और पंडित व्यास जी अपने अहंकार में चूर किसी के सामने नहीं गाते थे और न ही राधे मोहन को गाने देते थे। हर साल संगीत सम्राट का इनविटेशन उन्हें दिया जाता था, लेकिन वो उसे ठुकरा देते थे। फिर एक दिन राधे मोहन व्यास जी से कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को एक भी पल भूखा रहने नहीं दे सकता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संगीत सम्राट की चुनौती स्वीकार कर लूं। जिस पे व्यास जी कहते कि मेरा नाती भूखा मर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें किसी राजा के सामने जी हुजूरी करने नहीं दूंगा। अब राधे मोहन अपने गुरुजी के खिलाफ कभी नहीं जाते, पर उन्होंने वो किया जो उनके बेटे के लिए सही था। उन्होंने संगीत सम्राट की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीते भी। फिर वो ट्रॉफी लेकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि अब मैं अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ व्यास जी को काफी गुस्सा आता है और वो राधे मोहन को अपने घराने से निकाल देते हैं। साथ ही वो उससे गुरु दक्षिणा में राधे मोहन से एक वचन मांगते हैं कि आज के बाद ना तो तुम बीकानेर घराने में कदम रखोगे और ना ही तुम मेरी बेटी और नाती दिग्विजय से कभी मिलोगे। और फिर पंडित जी ने कभी बीकानेर घराने की ओर मुड़कर नहीं देखा अपने वचन के चलते। जिसके बाद मोहिनी और राजेंद्र ये बात जाकर दिग्विजय को बताते हैं और ये बात सुनकर दिग्विजय काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो पंडित जी को गलत ही समझ रहा था। और यहाँ से दिग्विजय अपनी पुरानी सारी बातों को भूलकर राठौर फैमिली का साथ देने लगता है। वो राधे को कहता भी है कि तुम्हें पंडित जी की किताब से कोई भी बंदिश गानी हो तो तुम गा सकते हो और कॉपीराइट की चिंता मत करना, मेरे लॉयर उसकी बात कर लेंगे। तब राधे कहता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर ये सभी लोग फाइनल राउंड के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ राधे एक भजन गाकर सुनाता है और आगे कहता कि ये भजन गाओगे तो पक्का हार जाओगे। तब अनन्या कहते कि अब तो हमें जो राग भी मिल गया है तो हम इससे क्यों ना कोई गाना बना लें। तब दिग्विजय बोलता है कि ये पंडित जी का भजन है जो उन्होंने मेरे लिए बचपन में बनाया था। अनन्या कहते कि अगर इसी भजन को गाना है तो हमारे पास 2 दिन बचे हैं, इसे अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस पर राधे कहता है कि नहीं, अब हमारे संगीत को किसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, अब हम इसे ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत होता है। फिर अब इसी का फाइनल राउंड का दिन आ जाता है, जहां पहली परफॉर्मेंस रॉयल्टी फ्री बैंड की होती है। और जब उस बैंड के सभी मेंबर्स स्टेज पर जाने लगते हैं, तभी नंदिनी से मिलने वहाँ इमरोज आता है। वो कहता है कि तुमसे मिलने का बहाना मिला तो खुद को रोक नहीं पाया। तब नंदिनी इमरोज से कहती है कि ये वाला गाना सुनकर जाना। उधर रॉयल्टी फ्री बैंड की परफॉर्मेंस चालू होती है और इधर नंदिनी और इमरोज साथ में मिलकर उस गाने को सुन रहे होते हैं। अब यहाँ रॉयल्टी फ्री बैंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी जाती है, जिसे सुनकर राधे की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी लोग वंस मोर कहने लगते हैं। अब इनके बाद राठौर बैंड की परफॉर्मेंस होती है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे होते हैं। तभी उनके पास दिग्विजय पंडित जी की किताब को लेकर आता है और राधे को देते हुए कहता है कि पंडित जी ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाकर बिल्कुल सही किया है। तब राधे दिग्विजय का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि ताऊ जी, मैं चाहता हूँ कि आज से आप भी हमारे साथ गाएं। और वो दिग्विजय को आज की परफॉर्मेंस में भी गाने के लिए कहता है। जिस पर दिग्विजय कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गाऊंगा तो रूल्स ब्रेक हो जाएंगे और तुम ये कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। जिस पर राधे कहता है कि अब बात कंपटीशन से परे है, ताऊ जी ये बात हमारे घराने की है। यहाँ दिग्विजय थोड़ा इमोशनल हो जाता है और गाने के लिए मान जाता है। फिर राठौर बैंड अपनी परफॉर्मेंस देता है और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी शानदार होती है, जिसे सुनने के बाद ऑडियंस की ताली नहीं रुक रही थी। फिर सबकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं और आईबीसी का पहला खिताब रॉयल्टी फ्री बैंड जीत जाती है। तब राठौर बैंड के मेंबर्स रॉयल्टी फ्री बैंड के मेंबर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर राठौर फैमिली से मिलने राजा जी आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी की याद में हमने संगीत समारोह रखा है, उसमें आप सभी का आना जरूरी है। यानी राठौर फैमिली की खोई हुई इज्जत उन्हें वापस मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ रॉयल्टी फ्री बैंड के मेंबर्स ट्रॉफी लेकर नंदिनी के पास आते हैं, जहां नंदिनी उन्हें कहती है कि इस जीत के बारे में अब भूल जाना और आज फुल पार्टी करो, कल से दूसरे कंपटीशन की प्रैक्टिस में लग जाना। यह कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। तब सभी मेंबर्स देखने लगते हैं कि नंदिनी मैम कहाँ गई। इमरोज कहता है कि ये तो उनकी पुरानी आदत है बिना बताए कहीं चले जाने की। जिसके बाद आईबीसी की तरफ से एक पार्टी रखी जाती है, जहां सभी लोग आए होते हैं और वहां एक आखिरी बार तमन्ना और राधे डांस करते हैं, ये कहकर कि हम दोनों का अलग होना ही ठीक है। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।